पाकिस्तान आर्मी कॉन्वॉय पर जो धमाका हुआ था, जो अटैक हुआ था, उसमें 5 जवान जो है वो मारे जाने की खबर सामने आई थी और 9 जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे थे। लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो वेरीफाई किया गया है और ये आंकड़ा जो है वो लगातार अब चेंज होता नजर आ रहा है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ चुके हैं और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में कराची क्वेटा हाईवे पर बम धमाके से 32 पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो हुआ। पाकिस्तान में सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ और बलूचिस्तान में 32 पाक जवानों की लाशें बिछ चुकी हैं। आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कई दर्जन जो है इस धमाके में घायल भी हुए हैं। हमला जो है वो सेना के काफिले पर हुआ, जिसमें कि एक का बस भी शामिल थी। तो मैं आपको बता दूं कि एक आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा होता है जिसमें कि धमाका होता है। बलूचिस्तान का ये इलाका है, बलूचिस्तान के अंदर कराची क्वेटा हाईवे जो है उस पर ये धमाका होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार इस चीज को लेकर बोला जा रहा था कि 5 जो पाकिस्तान के जवान हैं वो मारे गए हैं और 9 के करीब जो है वो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अब सही आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और सही आंकड़ा ये बता रहा है कि 32 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर तैनात थे, जवान थे, उनकी मृत्यु हुई है और साथ ही साथ कई दर्जन जो है वो घायल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस हमले में कई दर्जन घायल हुए हैं और एक बस भी इसकी चपेट में आई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना पर बड़ा अटैक हुआ। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर अटैक से लाशें बिछ गई हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 गाड़ियों का ये काफिला था और उस पर यह हमला उस वक्त हुआ जब एक खड़ी हुई कार में प्लांट किया गया विस्फोटक, यानी कि जो आईईडी है वो फट गया और रिमोट कंट्रोल का ये आईईडी बताया जा रहा है। और वहां पर जो है उसमें धमाका हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां सीधे इसकी चपेट में आई, जिसमें कि एक बस भी शामिल थी। उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके परिवार के लोग जो है वो सवार थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ है, इस अटैक के अंदर 32 जो पाकिस्तान के आर्मी के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। आंकड़ा अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पहले 5, उसके बाद कुछ और आंकड़ा और अब जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 32 का बताया जा रहा है और ये अटैक जो है वो कल हुआ था। लेकिन अभी आपको बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आंकड़े में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो आपको अपडेट करना इम्पोर्टेंट था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो हमारे सैन्य सूत्र हैं उनके अनुसार ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला प्रतीत होता है, यानी कि ये जो एक फिदाइन अटैक जिसे कहा जाता है ये वो बताया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है यानी कि जो आरडीएक्स है उसका इस्तेमाल किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 32 का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ये कुछ पुलवामा अटैक जैसा प्रतीत हो रहा है। एक तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके जो है वो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा और ये गाड़ी का एक जो परखच्चे हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं ये अटैक कब हुआ, तो ये अटैक जो है वो कल हुआ था, जिसमें कि अभी मैंने आपको इसलिए अपडेट किया क्योंकि ये आंकड़ा जो है वो अब चेंज हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात की जाए इस आतंकी हमले की, तो ये बलूचिस्तान के एक हाईवे पर हुआ है और पाकिस्तान अब लगातार कुछ कर्मा शायद से हिट कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में लगातार बलूचिस्तान के इलाके हैं या फिर अलग अलग इलाके हैं, वहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था स्कूल बस में धमाका हुआ, अब एक आर्मी के कॉन्वॉय पर धमाका हुआ और ये आर्मी का कॉन्वॉय कुछ उसी तरीके का था जो कि 14 फरवरी हमारे कश्मीर के पुलवामा के अंदर जो आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, जिसमें कि एक गाड़ी के अंदर 40 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। 39 जो है वो हमारे जवान थे, हमारे आर्मी से बिलोंग करते थे और एक हमारा एएसआई था।
एसआई था, पुलिस का जवान था, जो कि उस गाड़ी का पीछा कर रहा था जिसके अंदर आरडीएक्स भरा हुआ था, जो फिदाइन अटैक करने के लिए गाड़ी ब्लू कलर की इको गाड़ी जो है वो आ रही थी। उसका पीछा करते टाइम एक पुलिस वाले की जान गई और साथ ही साथ 39 जो हमारे सोल्जर्स थे वो उस एक बस के अंदर, हरियाणा नंबर की ये बस थी, उसके अंदर सवार थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमला जो है वो कराची क्वेटा जो हाईवे है उस पर हुआ। 32 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए और दर्जनों इसमें घायल हुए हैं। 8 गाड़ियों का काफिला था और उस पर यह हमला उस वक्त हुआ जब एक खड़ी हुई गाड़ी के अंदर प्लांट किया गया विस्फोटक, यानी कि व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। एक होती है आईईडी जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है, लेकिन कार के अंदर जो रखी गई थी इसे कहा जाता है व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। ये बर्स्ट आउट हो जाता है, ये फट जाता है और बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां सीधी इसकी चपेट में आई और इन 3 गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान सेना के जवान थे, पाकिस्तान सेना के जो सोल्जर्स है वो थे और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज भी मौजूद थी। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बस इसमें शामिल थी और एक नॉर्मल यानी कि पब्लिक बस जो होती है वो भी इसमें शामिल थी और उसके अंदर भी सेना के जवान थे और उनके परिवार के लोग भी सवार थे। तो जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि लगातार कुछ इस तरीके के आंकड़े जब सामने आ रहे हैं, धमाका इतना जबरदस्त था कि काफिले की 3 गाड़ियां पूरी तरीके से चपेट में आई, जिनमें से एक बस में सेना के जवानों के परिवार वाले भी सवार थे। घायलों को तुरंत जो है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर अभी भी इनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वो एक स्कूल बस पर हमला होता है, उसके बाद अब एक आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला होता है और एक रैली आयोजित की गई थी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए, जो कि उसकी जीत कितनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर में वो भली भांति सब लोग जानते हैं। तो ये पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली के अंदर जो है कुछ लोग सवार थे, बाइक रैली थी, उसमें भी धमाका हुआ, उसमें भी कुछ लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद एक बस पर हमला होता है और अब एक आर्मी के कॉन्वॉय पर 8 गाड़ियां थी आर्मी के कॉन्वॉय की। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं हरियाणा नंबर गाड़ी कैसे हो सकती है पाकिस्तान में। हरियाणा नंबर गाड़ी की बात मैं आपको कश्मीर के पुलवामा की बता रही हूँ, जो पुलवामा में भी आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था। उस गाड़ी के अंदर के जवान हमारे शहीद हुए थे, जो कि हरियाणा नंबर की हमारी कॉन्वॉय की गाड़ी थी। तो ये बात मैं पुलवामा की बता रही थी क्योंकि ये उसी तरीके का कुछ हमला हुआ है जैसे कि हमारे आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था पुलवामा में कुछ साल पहले 14 फरवरी को। लेकिन अब जो है इसी तरीके के आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सेना पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। कराची क्वेटा हाईवे है ये, जहां पर अब पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं कि ये बीएलए द्वारा हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को अलग मान रहा है। बलूचिस्तान कहता है कि मैं फ्री हूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इन चीजों की जिम्मेदारी भी ले रही है कि हमारे द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, आखिरकार किसके द्वारा ये अटैक किया गया, किसके द्वारा नहीं किया गया। लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको मैं आप बता दूं कि बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ आर्मी के कॉन्वॉय पर, 32 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं। कराची क्वेटा हाईवे था, एक काफिले पर हमला हुआ, दर्जनों सैनिक घायल है, बस चपेट में आई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लगातार कुछ अपडेट सामने आ रही है। अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर जो है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस बस की, इस ट्रक की क्या कुछ हालत हुई है, पर खच्चे उड़ चुके हैं इस गाड़ी के। इसी गाड़ी को जो है वो इस गाड़ी पर धमाका हुआ, 32 सैनिक जो है वो मारे गए और एक गाड़ी ऐसी भी थी जिसमें कि इन जवानों के जो घर वाले हैं वो भी मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गाड़ी को देखकर कि कितनी बुरी हालत जो है वो इस बस की हुई होगी और जो उसके अंदर लोग सवार थे, जो सैनिक सवार थे, उनकी क्या कुछ हालत हुई होगी। तो ये फॉलो अप इसलिए करना इम्पोर्टेंट था क्योंकि सही आंकड़ा आपको बताना इम्पोर्टेंट था। मीडिया में लगातार कुछ बातें उठ रही थी लेकिन अब कंफर्मेशन हुई है। कंफर्मेशन में ये बताया जा रहा है कि इस अटैक के अंदर जो है वो 32 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अटैक हुआ था ये बलूचिस्तान के अंदर जो कराची क्वेटा हाईवे है वहां पर हुआ, जिसमें कि आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक होता है और इस अटैक के अंदर 32 जो जवान है पाकिस्तान की आर्मी के
वो मारे जाते हैं। 32 कैजुअलिटीज हुई हैं, कई दर्जन घायल हैं और ये कैजुअलिटीज का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कई दर्जन जो पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो अभी उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पाकिस्तान के साथ क्या कर्मा हो रहा है ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अटैक्स करवाता है, कभी कहीं पर फिदायन अटैक, कहीं पर आईईडी या फिर कहीं पर अंधाधुंध गोलीबारी हो जाती है, कभी आर्मी पर, कभी मार्केट्स में, कभी आर्मी के कॉन्वॉय पर, कभी आर्मी के बेस कैंप में हमला हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के साथ शायद कर्मा ही हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से 32 जवानों की एक साथ जान जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें कि हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। वो मंजर अभी भी हमारी आंखों के सामने है। वो जवान जो है उनकी फैमिलीज के साथ नाइंसाफी हुई। हर एक वो जवान जो अपनी शहादत दे देता है, तो ये शहादत जो है इसका कर्ज कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक हमारे जवान शहीद हो गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस टाइम पर अपडेट किया मैंने आपको कि 32 जवान जो है वो पाकिस्तान आर्मी के शहीद हुए हैं और आंकड़ा बढ़ चुका है। 5 बताए जा रहे थे, 9 इंजर्ड बताए जा रहे थे, 5 की कैजुअलिटीज थी, लेकिन अब एग्जैक्ट नंबर 32 बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। नमस्कार।